डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन में पुनः स्वागत करता हूं। आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर से पार्ट सी और डी को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि इससे पिछला वीडियो ए का ए और बी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देखें। चलिए आज का क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो है ए का सी और डी। ए का सी को पहले देखते हैं। क्वेश्चन है फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी ऑन January 1st 2018, कैश बैलेंस ₹3000, एंट्री फी ड्राइंग 2018 ₹500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्राइंग 2018 ₹900, subscription received of 2017 in 2018 ₹100, rent paid in 2018 ₹50, books purchased ₹1000, magazine and newspaper purchased ₹500, paper etc. Purchased ₹10, sundry expenses ₹10, salaries ₹100. Prepare the receipts and payments account for the period 2018, यानी 2018 का रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान खाता को तैयार करना है। चलिए देखते हैं। डेबिट साइड जो होता है वो होता है रिसिप्ट और यहां होता है अमाउंट रुपीज, पेमेंट अमाउंट रुपीज। यहां जो हो जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, जो भी नाम होगा फर्म का नाम दे देंगे ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पे फॉर द ईयर ended 31st December 2018 और ब्रैकेट से बंद कर देंगे। यह है एक का सी। सबसे पहले 1 जनवरी 2018 का जो बैलेंस था उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एक 2018 का बैलेंस था 3000। इसके बाद सबसे पहले रिसिप्ट साइड लिख लेते हैं। इसके बाद था एंट्रेंस फी, नहीं एंट्री फी था, एंट्री फी 900। इसके जस्ट बाद था सब्सक्रिप्शन चंदा, वो दो था। 2018 का जो था 2018 का 900 और 2017 का 100, टोटल जो हो गया बाहर में 1000 अमाउंट के कॉलम में हो जाएगा। बस रिसिप्ट्स वाले आइटम इतना ही था। पेमेंट वाले आइटम जो था सबसे पहले बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 500 बाय स्टेशनरी
₹10। इसके बाद था सन्ड्री एक्सपेंस, ये भी था ₹10। बाय सैलरीज था 100। बस इतना ही था। टोटल कर लेंगे अमाउंट वाले कॉलम में, टोटल में डबल लकीर होता है। टोटल करने के बाद इधर ज्यादा आता है, इधर जो आता है 4500 दोनों तरफ लिख देते हैं। और इसके बाद जो हमारा बैलेंस बच जाएगा उसको बाय बैलेंस CD वो हो जाएगा 31 दिसंबर 2018 का, क्योंकि इसी डेट में हमारा बन रहा है। तो और इसको जोड़ने के बाद इसमें से लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद हो जाएगा 2830 रुपीज। ये हमारा बाय बैलेंस CD के रूप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो चलते हैं A का D की ओर। क्वेश्चन एक का जो डी है वो है प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ चमन क्लब फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। रिसिप्ट्स में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ₹2400, रेंट ऑफ रूम 140, गेम्स फी 700, रिसिप्ट्स फ्रॉम कैंटीन 1500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720, इंटरेस्ट फी 600, डोनेशन 1200, पेमेंट में है रिपेयर्स 144, पेटी एक्सपेंस 240, सैलरीज 1200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 360, कैंटीन स्टोरेज 1020, वेजेज ऑफ गार्ड 816, इलेक्ट्रिक चार्जेस 480, रेंट एंड टैक्सेस 600। इसके बाद नोट में दिया हुआ है there were outstanding salary 300 and accrued subscription 500 at the end of the year. Furniture is to be depreciated by 200. Cash balance 1st January 2018 1116. Cash balance 31st December 2018 rupees 3516. चमन क्लब का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स से गुण बनाना है। चलिए देखते हैं। यहां पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चमन क्लब फॉर द ईयर इन डेट 31st दिसंबर 2018, ब्रैकेट बंद करेंगे। रिसिप्ट साइड सबसे पहले जो बैलेंस था टू बैलेंस BD 1116। इसके बाद टू सब्सक्रिप्शन 2400, टू रेंट ऑफ रूम 140, टू गेम्स फी 700, टू receipts from कैंटीन। रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन जो था 1500, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये जो हमारा था 720, टू इंटरेस्ट फी 600, और लास्ट जो था टू डोनेशन
1200। इसके जस्ट बाद पेमेंट साइड, इसके बाद पेमेंट साइड जो था बाय repairs 144, by petty expense 240, इसके बाद by salaries 1200, by printing and stationery ये था 360, by canteen storage 120, by wages and guard wages of guard जो था 816 का था। इसके बाद बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस ये था 480। इसके बाद बाय रेंट एंड टैक्सेस 600। टोटल कर लेंगे, बस इतना ही आइटम था। और टोटल करने के जस्ट बाद इसमें ज्यादा आता है, और ज्यादा कितना आता है 8376। दोनों तरफ लिख लेते हैं 8376, 8376। और यहाँ जो हमारा अंतर वाला जो बैलेंस बच जाएगा उसको बाय बैलेंस CD के रूप में लिखते हैं। ये कौन सा डेट में हो जाएगा 31 दिसंबर 2018 में। ये जो हमारा बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3516। ये इसके जस्ट बाद जो हमारा था नोट में लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक्रूड सब्सक्रिप्शन और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, इसको हम रिसिप्ट्स पेमेंट्स अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश अकाउंट की तरह बनता है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हुआ अद्दत, मतलब बकाया वेतन। बकाया वेतन है, अभी आया नहीं है, बल्कि बकाया वेतन है, तो ये हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। और इसके बाद है एक्रूड सब्सक्रिप्शन, यानी अप्राप्त चंदा, जो चंदा अभी प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त होने वाला है बट हुआ नहीं है, इसलिए इसको भी हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यानी फर्नीचर पर जो ह्रास होता है उसको भी नहीं दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन को भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो ये 3 आइटम जो नोट में दिया हुआ था उसको नहीं दिखाएंगे।